सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नों के सहारे, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपके अपने यूट्यूब टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथ का ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नंबर ऑफ जीरो में आगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 100। फिर पूछा शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब ये देखिए कहीं ना कहीं दिख रहा होगा 10 का टेबल है। अब 10 के टेबल में सॉल्यूशन चलिए करते हैं, आप समझिएगा क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन, जैसे आप देखिए 10 इंटू 20 इंटू ऐसे करके आप कहाँ तक 100 तक है आपको। अब इसमें पूछा दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 का ये टेबल है। 10 के टेबल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2 ऐसे करके यहाँ 10 इंटू 3 होगा। आप फिर यहाँ देखिए 10 इंटू 10 है। अब देख रहे हैं 10 सब में है, 10 सब में है। 0 दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, 2 और 5। जरा चेक करते हैं 10 के टेबल में कौन सी संख्या न्यूनतम टाइम से, जो संख्या न्यूनतम टाइम से उसी संख्या को हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में। चलिए 2 इंटू 5 देखिएगा, फैक्टर बना रहे हैं, 1 यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसका बनाइएगा 2 इंटू 5, 2 यहाँ पर भी है देखिएगा। 10 में 2 इंटू 5 इंटू 3 देखिएगा, मतलब 2 की संख्या क्या मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है 2 की संख्या मैक्सिमम टाइम। अब इसको भी फैक्टर बना लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया। अब 10 के टेबल में 2 की संख्या मैक्सिमम टाइम है। जो संख्या मैक्सिमम टाइम होगा उसे हम छोड़ देंगे, जो संख्या न्यूनतम टाइम्स होगा वही हम अडॉप्ट करेंगे। देखिए 2 की संख्या मैक्सिमम दिख रहा है, हर नंबर में 2 की संख्या मैक्सिमम है 10 के टेबल में, लेकिन 5 की संख्या न्यूनतम है। आपको चेक कर दिए, अब चेक हो कर लिए। 5 की संख्या हम फाइंड करते हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं। देखिएगा चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता चल चुका है कौन सी संख्या मैक्सिमम। इसका फैक्टर 10 इंटू 1, 10 इंटू 2 जिसका टेबल होगा फैक्टर बनाते रहिए। फिर ऐसे करके यहाँ 10 इंटू 3 होगा। ऐसे यहाँ देखिए 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। चलिए यहाँ होगा आपका 10 इंटू 9 होगा। अब देखिए 10 प्रत्येक नंबर में है। जब 10 प्रत्येक नंबर है, 10 कहाँ तक है? 10 बार है, 10 10 बार है, 10 10 बार है। इसको कॉर्नर पे एक तरह बैठा लिए। अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ऐसे 5 बचेगा। ऐसे आपका कहाँ तक जाएगा? 10 बार होगा। ठीक है। अब जब 10 बार है, आप देखिए 10 लोग हैं, बात समझिएगा। प्रत्येक को एक एक पेन दिया गया, मतलब तो 10 लोगों को एक एक पेन देंगे। आप 10 पेन हो गया। कहने का मेरा मतलब ये है 10 लोगों को आप एक एक लड्डू दिए तो 10 लड्डू हुआ। तो मतलब 10 जीरो ये ऑलरेडी पहले से है, इसको हम अलग लिख देते हैं। देखिए 10 में 1 जीरो, 20 में 1 जीरो, 30 में, ऐसे करके आप में 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 9 में, 90 में, 100 में जीरो मिल रहा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे 10 जीरो हम पहले हो गया। अब देखिए न्यू जीरो, ये ओल्ड आपका जीरो होगा, न्यू कितना बन रहा है? देखिए 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक सीरीज बन गई, कंटिन्यू सीरीज। इस सीरीज में हमें 2 की संख्या मैक्सिमम टाइम दिख रहा है। जब 2 की संख्या मैक्सिमम टाइम, तो हम क्या करते हैं? लास्ट संख्या को उठाते हैं, किससे लगा देते हैं? 10 को लीजिए आप 5 से लगा दीजिए, 5 दूनी 10। फर्स्ट को छोड़िए, सबको छोड़िए। 10 जीरो पहले से था, 2 जीरो और आपको मिल गए। आंसर्स कितना हो गया? 12। ये फाइनली आपका आंसर हुआ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, सॉल्यूशन देखिए। चलिए ठीक है, 10 इंटू 20 ऐसे करके 30, 40 ऐसे करके आपके कहाँ तक है सर? 200 तक है। ये 200 तक है, आप देखिएगा। अब इसका फैक्टर बना लीजिए। 10 इंटू 1, 20 गुणे 2 ऐसे करके 30 गुणे 3,
ओह माय गॉड, सॉरी एक सेकंड, चलिए ठीक है, इसका फैक्टर एक 20, चलिए ठीक, 10 इंटू 1 फैक्टर बना इसका, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, ऐसे करके आपका फैक्टर बनता जाएगा। 10 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीपल करें ताकि आपका 200 प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे सर 20 से कर दें। चलिए 20 से कर दिए। अब देखिए 10 सब में है, 10 में है, 10 20 में, 10 30 में, 10 40 में, 10 50 में, ऐसे 10 200 में है। 10 कितनी बार रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 20 बार। 10 कितनी बार है? 20 बार है। जब 10 20 बार है, आप क्या करोगे, 10 20 को ऐसे कार्नर पे बैठा दो। अंदर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, ऐसे आपके 19 20 20 बार 10 बचेगा। 1 2 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे करके कहाँ तक आपका 19 20 हुआ, 20 बार। मतलब अब देखिए आपका ओल्ड, मतलब 20 लोगों में आप देखिएगा बात, 20 लोगों को आप 20 लोगों को एक एक रसगुल्ला दिए आप, बात समझ रहे हैं? कितना रसगुल्ला हो जाएगा? 20 रसगुल्ला। ओल्ड हो गया, अब न्यू फाइंड करना है। अब देखिए 1 से लेके 20 तक कंटिन्यू लिखा है, मल्टीपल 1 से लेके 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे कहाँ तक है? 20 तक है। जब ऐसे आपका 20 तक, आप बताइए क्या करते हैं? इसमें तो 2 मैक्सिमम टाइम दिख रहा है, देखिए 2 जो है प्रत्येक इवन नंबर में है, लेकिन 5 एक लॉन्ग समय पे आ रहा, प्रत्येक 4 नंबर गैप करने के बाद आ रहा, मतलब 1 2 3 4, फिर 5 5 में आएगा, फिर 5 10 में आएगा, मतलब प्रत्येक 5 के टेबल में आपको मिल रहा होगा 5। कहने का मेरा मतलब है, फिर 20 को लीजिए, आप देख लीजिए कितने 5 हैं। 20 को लिए हम, 5 को फाइंड कर लिए, 5 चौके 20। अब लगना बंद हो गया, फर्स्ट को छोड़ दिए, बाकी 4 जीरो आपके नए हो गए और 20 जीरो आपके क्या है? पुराने हैं। तो 20 + 4 कितना हो गया? 24। आपका फाइनली आंसर 24 हो गया, 0। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, 10 का टेबल है, 5000 तक है क्वेश्चन। अब चलिए आप इसे करके बताइए कितना जीरो होंगे, जरा कीजिए आप सभी लोग। चलिए इसको रब कर रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए, देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए 10 का टेबल है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। 10 गुणे 1, 10 गुणे 20, 10 गुणे 30, ऐसे 10 गुणे 4, ऐसे यहाँ पे 10 गुणे 5 होगा, चूंकि 50 होगा। अब देखिए यहाँ तो 10 तो रहेगा ही रहेगा सब में, चूंकि 10 का टेबल है। ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीपल करें ताकि ये 5000 बन जाए आपका? आप करेंगे 500 से। कौन सी संख्या से? 500 से। यहाँ ऐसे आप देखिए 10 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ कितना रहेगा? 499। क्यों? क्योंकि इससे एक संख्या कम रहेगा, मतलब 499 यहाँ पे रहेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए 10 में है, 10 20 में है, 10 30 में है, 10 40 में, 10 50 में, 10 60 में, 10 70 में, 10 80 में, 10 90 में, 10 100 में, ऐसे 5000 में भी 10 है। मतलब कहने का मेरा मतलब है 10 कितनी बार होगा सर? 500 बार। कितनी बार होगा? 10 500 बार होगा। आप अपने सुविधा के लिए हम यहाँ 10 500 बार ले लें, कार्नर पे बैठा लें इसको। जैसे ही कार्नर पे हम बैठाएं इसे, फिर आप देखिए अंदर कितना बचेगा? 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक बचेगा? आपका 500 बार बचेगा। ये आपका हो गया, अभी सीरीज बन गई, ये आपकी सीरीज बन गई ना। कौन सी सीरीज बनी? कंटिन्यू सीरीज बन गई। अब कंटिन्यू में हम क्या करते हैं आप बताइए? आप कंटिन्यू में क्या करते हैं? 5 पता करते हैं, जितने 5 होगा उतना हमारा 0 होगा। चलिए 5 पता कर लिए, लास्ट संख्या उठाइए, लास्ट संख्या उठाइए, 500 उठाइए। आप क्या करोगे सर? 5 से लगाओगे, 5 1 5, डबल 0 उतार लिए, 5 से लगे, 5 दूनी 10, एक 0 बताओ उतार लिए, 5 चौके 20। फर्स्ट को छोड़िए और सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया? अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे भागफल 5 से छोटा आ जाए, बात समझिएगा, कोई भी संख्या अगर 5 से छोटी यहाँ पे आ रही वहीं पे लगना बंद हो जाता है, और रिमाइंडर काउंट नहीं करते हैं, रिमाइंडर हम हमेशा छोड़ देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर बता देते हैं आपको, जैसे ये 20 है, बात समझिएगा, 5 से लगाए, 5 चौके 20, 20 बार
इनके यहाँ पे पूरा लग गया, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा। तो यहाँ रिमाइंडर से हमें कोई मतलब होता नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वोशंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्वोशंट लिखते हैं। चलिए इट इज क्लियर, ये आपका क्लियर हुआ। चलिए ठीक, इधर देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई साहब, आपका कितना हो गया सर यहाँ पे? यहाँ पे हो गया, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, 124 जीरो यहाँ पे हो गया। लेकिन ये आपका भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये बताइए 500 लोग हैं, सबको आप एक एक रसगुल्ला देंगे, सबको एक एक लड्डू देंगे, कितना लड्डू ये जाएगा, 500 लड्डू, अर्थात 500 जीरो, 500 जीरो वो हो गया, और 124 जीरो आपका नया आया। कितना हो गया टोटल, 624। आपका ये आंसर हो गया फाइनली, जीरो कितना हो गया, 624। चलिए ठीक, इट इज क्लियर, नो डाउट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 11 का लेते हैं टेबल। आइए 11 का टेबल, अब दिया 11 का टेबल। देखिए आप सभी लोग इसको अपने आप से कीजिए, आप सभी लोग इसको अपने आप से कीजिए, ठीक है, नहीं तो हम करते हैं। चलिए ठीक है, आइए समझते हैं 11 के टेबल में। चलिए ठीक है, इसको रख कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। चलिए आइए, अच्छा जिसका टेबल होगा उसको आप फैक्टर बना लीजिए। क्या करेंगे, फैक्टर बना लीजिए। 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन एडिट करते हैं थोड़ा। चलिए 11 का टेबल में देखिएगा, एक सेकंड, 11 क्वेश्चन 11 का टेबल, आगे क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है, देखिएगा आप सभी लोग, 11 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, ऐसे कहाँ तक है 3300। आप बताओ जिसका टेबल उससे फैक्टर करो। आप करेंगे जब फैक्टर, देखिएगा। हाँ चलिए ठीक, इसको 11 1 11 हुआ, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, ऐसे यहाँ 11 25 55 होगा, ऐसे चलता जाएगा ये। यहाँ तो 11 रहेगा ही रहेगा। 11 से ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीपल करें ताकि आपका 3300 दे दे? आप कहोगे सर 300 से कर दें। चलिए जैसे ही हम 300 किए, देखिए 11 तिहाई 33 डबल 0 मतलब 3300 हो गया। आप बताओ 11 प्रत्येक नंबर में है, जब 11 प्रत्येक नंबर में है, सब में 11 है, कितनी बार है सर? 300 बार। जब 300 बार है तो आप क्या करो, 11 को 300 बार आप कार्नर पे लो बैठा। जैसे ही कार्नर पे बैठा लिए, अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 ऐसे बचता चला जाएगा। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, ऐसे 6 बचेगा, ऐसे आपका कितना बचेगा सर? 300 बार। 300 बार हो गया। जब 300 बार हो गए, 11 300 है, बात समझिए, इसको जीरो मत मानिएगा आप सभी, इसका कोई मतलब अब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 11 कितनी बार है? 300 बार है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 से लेके 300 लगातार बन गया। पहला टाइप आप याद कीजिए, हम आपको बता रखे हैं। अब ऐसे सीरीज में हम क्या करते हैं, लास्ट संख्या को लेते हैं और उससे किससे लगा देते हैं, 5 से। जब तक लगता लगाते रहिए, 5 छक 30, 12 पंचे 60, 12 बार में लग गया, 5 दूनी 10। अब देखिए भागफल आपका छोटा हो गया भाज्य से, तो हम फर्स्ट को छोड़ेंगे और सबको जोड़ देंगे। कितना हो गया सर? 74। आपका फाइनली आंसर कितना हो गया? 74। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आइए 1136। चलिए ठीक है, इसको लेते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 12 का टेबल आ गया। 12 का टेबल में देखिएगा आप सभी लोग। चलिए ठीक, करते हैं इसको क्वेश्चन, इसको रेफ कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसे। चलिए ठीक, चालू से है वही सूरमा जो खुद की राय बनाता है, कोई चलता है पच्चिन्नों पर, कोई पच्चिन बनाता है। इस खूबसूरत शायरी के साथ इस क्वेश्चन को आप टपका दो। अगर आप नहीं टपकाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, मैथ आपको 100% सिखाएंगे। चलिए ठीक है, जब तक हम आगे तभी बढ़ेंगे जब तक हम हर कॉन्सेप्ट को पूरा सीख लें।
हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक। अब 12 का टेबल है तो आप क्या करो, 12 से 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ऐसे यहाँ पे होगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 होगा ना। जब 12 चौक 48 होगा, देखिएगा आप 12 चौक 48 होगा, ऐसे चलता जाएगा। बात समझिएगा। यहाँ तो 12 इसका फैक्टर बनाइए, 12 तो रहेगा, ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीपल करें ताकि 48 हो जाए। आप कहोगे सर 400 से कर दिया जाए। चलिए 400 से कर दिए। अब देखिए 12 गया प्रत्येक नंबर में। अच्छा बताओ, आपको इसमें दिख रहा होगा 2 मैक्सिमम टाइम है कि नहीं, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं तो दिखाएं हम। चलिए ठीक है, फिर भी कुछ लोगों के लिए बता दे रहे हैं। चलिए देखिए 2 2 3 6 6 दूनी 12। देखिए ऐसे प्रत्येक संख्या में 2 मैक्सिमम टाइम दिख रहा है, लेकिन जो 5 है न्यूनतम टाइम्स आएगा, हर 5 के मल्टीपल में आएगा 5। बात समझिएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है हमें क्या 12 के टेबल में पता करना, 5। चलिए 5 पता करते हैं। कितना बार है, 400, मतलब 12 जो आपका है 400 बार है। कान्ना पे बैठा लिए, अंदर 1 बचेगा, 2 बचेगा, ऐसे कहाँ तक सर बचेगा आपका 400 बार तक बचेगा। कहाँ तक, देखिए 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, ऐसे कहाँ तक बचेगा आपका 400 बार बचेगा। जब 400 बार तक आपका बचेगा, ये बताइए आप 12 400 बार, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या 12 कभी 0 बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। आपकी सीरीज 1 से लेके कंटिन्यू कहाँ मिल गई, कहाँ तक है, 400 बार है। जब 400 बार है आप क्या करोगे, इसी 400 क्या करेंगे, किससे लगा देंगे, 5 से लगे, 5 8 40। देखिएगा 5 1 5, 3 रिमाइंडर बचा है, उधर जाके 30 बना देगा, 5 6 30, तैरी 3 उधर, और 5 तिहाई 15। फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, कितना हो गया सर आपका 80 + 16 + 3 बराबर कितना हो गया, 80 + 16 96 + 3 99, मतलब 99। सेंचुरी से मात्र 1 रन पीछे रह गए, हम आउट हो गए, आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, 99 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सभी लोग कर लीजिए। चलिए आगे, चलिए ठीक है, कुछ पहले समझते हैं। अगर हम, चलिए ठीक, आइए नेक्स्ट टाइप चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइप में ये है फैक्टोरियल। चलो फैक्टोरियल बेस देख लेते हैं क्वेश्चन। फैक्टोरियल जो रिप्रेजेंट करेगा साइन आपका, या तो इस फॉर्म में होगा या तो ऐसे होगा, इसको हम फैक्टोरियल बोलेंगे। या तो इसे रिप्रेजेंट करेगा या तो इसे, इन दोनों को फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझिएगा, ठीक है, इट्स क्लियर। अगर आपका मान लीजिए फैक्टोरियल 10 लिखा है, क्या लिखा, फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब ही होता है आप 10 से गुणा कर, 10 × 9 × 1 × 9 × 8 × 7, ऐसे कहाँ तक चलता जाएगा, 2 × 1। इसका कहने का मेरा मतलब ये फैक्टोरियल मतलब ये होता है कि भैया फैक्टोरियल 10 लिखा, आप क्या समझोगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब निरंतर देख रहे हैं 10 से 1 माइनस होता जा रहा, का मतलब 10 से प्रोडक्ट है 1 तक। बात समझिएगा। अब ऐसे पूछ लिया, आप बताओ फैक्टोरियल 50 क्या होगा, आप बताना। आप कहोगे सर 50 49 48 47, ऐसे करते सर कहाँ जाएगा, 2 × 1 तक होगा, मतलब 2 × 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, आप इतनी बात समझ में आई। अब अगर आपसे कह दिया सर, फैक्टोरियल समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछे फैक्टोरियल 10 में दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसका मतलब ये समझ रहे हैं, 10 से लेके कहाँ तक गुणा करेंगे आप, 1 तक, 2 × 1 यहाँ तक करेंगे। इसका ये मतलब है, देखिए 1 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। क्या आपको पता चल गया, प्रीवियस सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज लिखा है 1 से लेके 10 तक। जब 1 से लेके 10 तक लिखा, आप बताओ
प्रत्येक नंबर में 2 दिख रहा है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दिख रहा है। जब प्रत्येक संख्या में दो दिख रहा है, सॉरी, जब प्रत्येक दूसरे संख्या में 2 दिख रहा है, कहने का मेरा मतलब प्रत्येक इवन नंबर में 2 दिख रहा है। एक 5 क्या है? एक लंबे समय पे मिल रहा है। जब 5 एक लंबे समय पे मिल रहा है, आप क्या करोगे? 5 पता कर लोगे। तो 10 को लीजिएगा, इसी फैक्टोरियल को लीजिएगा, उठाइएगा, आप डायरेक्ट क्या करोगे? 5 से लगा देना, 5 दूनी 10, जब तक लगेगा लगाइए। अब कितना जीरो हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब राइट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। अगर लिखा हुआ आपका फैक्टोरियल 80, फिर पूछेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे? आप ही बताओ। आप तो इतना जानते हैं फैक्टोरियल 80 का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि भैया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, क्या कहाँ तक लिखा होगा? 80 तक। मतलब देख नहीं रहे हैं आप, तो इसका मतलब 1 से लेके 80 तक शून्यों की संख्या पूछा आपको। आप क्या ये सब करके चेक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करके हम चेक करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? फैक्टोरियल 80 को उठाएंगे। 80 को उठाएंगे, किससे लगा देंगे? 5 से लगा देंगे। और 5 से क्यों लगा रहे हैं आपको वजह पता है? 16 पचे 80 हो गया, 5 तिहाई 15। मेरे भाई साहब कितना हो गया? 19 जीरो हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात याद रखो, और आपसे हम कहें, जैसे बहुत स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत हो रही, 5 तिहाई 15, रिमाइंडर कितना बचा सर? 1 बचा ना। इस रिमाइंडर को हमें हमेशा छोड़ देते हैं। सिर्फ हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? भागफल लिखते हैं। बात क्लियर? इट इज क्लियर? इसमें किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना हो दिक्कत। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर यही बात कह दे आपसे, चलिए 200 में, चलिए 200 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 200 फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे? आप इसे चेक करोगे, 1 से लेके मल्टीप्लाई करोगे 200 तक? ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ इस 200 को उठाएंगे और क्या कर देंगे सर? 5 से लगा, 5 चौके 20, 5 अठ 40, 5 इक्के 5, फर्स्ट को छोड़ेंगे और सबको जोड़ देंगे। सर कितना हो गया? 49 हो गया। आंसर आपका हो गया। चलिए ठीक है, एक इट इज क्लियर, एक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, इसे रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आइए देखिएगा, अब क्या करना हमें? अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लीजिए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। फिर पूछ लिया आपको शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूछ लिया शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या आप इसे चेक करेंगे मल्टीपल करके? 1 का फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया। अब देखिए इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा। अब 3 × 2 × 1 हो गया। क्या आप इसको चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा सर? 5 वाला, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, हुआ ना? बट हम क्या ऐसा चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन से आप क्या करोगे? देखो, आपको इतना तो पता चलना चाहिए, क्या फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, ना तो इसमें 2 मिल रहा है ना तो 5 मिल रहा है। आप क्या करोगे सर? काट दोगे। क्या करोगे आप? काट दोगे। 2 में सर 2 × 1, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसको भी काट दो। 5 तो मिल रही ना, 0 आपका बनेगा। 3 में देखिए, इसमें भी नहीं, 5 का मल्टीपल है, नहीं मिलेगा। 4 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब 5 में देखिए, 5 में 5 × 2 देखिए 1, तो कितना 0 हो गया? पेयर कितना मिल गया सर? 1। आपको बताए थे जितने 5 2 के पेयर बनेंगे उतना हमारा 0 होगा। मतलब 0 कितना है? 1 0। ठीक है, पेयर ढूंढ लिया। हम नहीं तो ऐसा करेंगे, जो फैक्टोरियल 4 से पहले या फैक्टोरियल 4 तक, 1 से 4 तक फैक्टोरियल मल्टीपल हो, वहां तक हमें एक भी 0 नहीं मिलता। सिर्फ हम फैक्टोरियल 5 को चेक करेंगे। जैसे ही फैक्टोरियल 5 चेक करेंगे, आप क्या करोगे? 5 × 5, फर्स्ट को छोड़ोगे और सबको जोड़ेंगे, तो कितना 0 हो गया आपका? 1। आपका फाइनली आंसर कितना हो गया? 1। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपका लिखा हो, देखिए क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 10
इंटू फैक्टोरियल 20। अब पूछा आपसे दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी, हम क्या करेंगे सर, अब बताओ फैक्टोरियल, अच्छा एक आप थोड़ा देखिए, 10 गुणे 10 मल्टीप्लाई के केसेस में क्या होता है, 10 गुणे 20 करेंगे, आप ही बताओ 10 गुणे 20 मतलब आप बराबर करोगे 200 हुआ। 200 को मतलब दाहिने साइड पे कितना जीरो आप कहोगे सर, 2 जीरो मिल रहे हैं, मतलब मेरे मतलब कहने मतलब 10 में कितना जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है। 20 में कितना जीरो सर होता है बाएं साइड पे, 1, तो अभी भी आंसर तो दोनों मिला के तो होगा। मतलब मल्टीप्लाई के केसेस हम क्या करते हैं, जितना फैक्टोरियल होगा सबका क्या करेंगे, जीरो फाइंड करने के बाद सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ठीक, फैक्टोरियल 5 में सर कितने जीरो होते हैं, आप कहोगे सर 1 होते हैं। फैक्टोरियल 10 में कितना होते हैं, 2 होते हैं। फैक्टोरियल 20 में कितना होते हैं, आप कहोगे सर 4 होते हैं। टोटल ऐड कर लीजिएगा, टोटल ऐड करने के बाद 70 आपका फाइनली आंसर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और, आप एक क्वेश्चन और लिखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये आपका फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 100 फिर फैक्टोरियल 200, फिर पूछा दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको 50 में सर कितना होते हैं, 50 में आप कहोगे सर, चलिए एक बार करके 50 में कितना होता है भाई साहब, बोलिए 5 से लगाइए, 5 1 के 5 जीरो उतार लीजिए, 5 दूनी 10, अब लगना बंद हो गया, फर्स्ट को छोड़िए सबको जोड़िए, मतलब 12, कितना हो गया सर 12। ये बताओ यार आप सभी 100 में कितना होते हैं, याद है कि नहीं याद, इतना प्रैक्टिस करा दिए, अगर अभी भी 100 200 का करके आप जीरो निकाल रहे हैं तो मतलब प्रैक्टिस हम कहीं नहीं कहीं कम कर रहे हैं। 100 में कितना होते हैं, आप कहोगे 24 जीरो होते हैं, आप कर चेक कर लीजिएगा। और 200 में कितना होते हैं, 200 में 49 जीरो होते हैं, कितना होते हैं सर 49, सबको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए। चलिए ठीक है, 9 4 13, 13 2 15, कैरी कितना 1 कैरी, 4 2 6 6 7 1 8, टोटल जीरो सर कितना हो गया 85, कितना जीरो हो गया आपके 85, मतलब 85 जीरो हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में आप सभी लोग घर पे ही रहे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट घर पे ही रहे होंगे, 20-25% स्टूडेंट रूम लेके अपना रह रहे थे, तैयारी कर रहे थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ भी रहिए आप पढ़ाई कीजिए मन से, पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कुछ है नहीं, विद्यार्थी के लिए पढ़ना ही सब कुछ है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, सिलेक्शन 100% मिलेगा, धैर्य रखिएगा। अब वैकेंसी आपका जैसे रेलवे का लगा, खूब अच्छे से पढ़िए, रेलवे आपका नंबर आप जीरो जितना करा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आ जाएगा आपका, जो चाहे SSC हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी वैकेंसी हो गई वनडे की, नंबर आप जीरो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आज क्लास यहीं तक।